लुक एट योर पैराग्राफ नंबर 2 विच इज़ कट्स एंड स्क्रैप्स। ये इसकी हेडिंग है कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कट्स का मतलब है ज़ख़म एंड स्क्रैप्स, स्क्रैप्स बोलते हैं खराश आ जाना, ज़ख़म और खराशें। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम और ऑन द रोड डेवलप्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। डेवलप का मतलब होता है शऊर पैदा करना या फिर समझ-बूझ पैदा करना। सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, क्राइसिस बोलते हैं हंगामी हालात, और हैंडलिंग निपटना। ठीक है, घर या सड़क पर मामूली हादसा से निपटना हंगामी हालात संभालने का शऊर पैदा करता है। दिस में प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना, टैकल करना निपटना, अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्का, एमरजेंसीज का मतलब होता है हंगामी सूरत हाल। ठीक है, पूरी लाइन का दोबारा से बताऊंगी कि ये लोगों को गैर मुतवक्का हंगामी सूरत हाल से नहायत एतमाद के साथ निपटने के लिए तैयार कर सकता है। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू द एमरजेंसी रूम्स। मामूली ज़ख़म और ख़राशों के लिए आम तौर पर हंगामी सूरत हाल के कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, एमरजेंसी रूम जैसा कि आपको पता है कि आईसीयू वगैरह होते हैं हॉस्पिटल्स में, वो कह रहे हैं कि छोटे छोटे अगर कट्स वगैरह आ जाएं, ज़ख़म आ जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आप वहाँ जाएं। येट प्रॉपर केयर इज़ असेंशियल टू अवॉइड इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशंस। फिर भी प्रॉपर केयर मीन्स मुकम्मल तौर पर, जैसे कहते हैं ना, देखभाल। ठीक है, और असेंशियल लाजमी है। टू अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है बचना, इन्फेक्शन को इन्फेक्शन कहते हैं, और अदर कॉम्प्लिकेशंस पेचीदगियों से। फिर भी इन्फेक्शन और दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब देखभाल ज़रूरी है। फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन हेल्प यू टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ ऑल। दर्ज झैल, गाइडलाइन का मतलब होता है हिदायत। दर्ज झैल हिदायत हंगामी सूरत हाल से निपटने और तमाम ज़ख्मों और ख़राशों की देखभाल करने में आपकी मदद कर सकती हैं। ठीक है, अब मतलब जो वो गाइडलाइन आपको दे रहे हैं ना, इनके रिमेनिंग पार्ट्स में यहाँ इस पैराग्राफ में इसके बारे में बता रहे हैं। तो अब इसको पढ़ते हैं। स्टॉप द ब्लीडिंग, खून बहने को रोकें। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन। माइनर मामूली ज़ख़म और खराशें आम तौर पर बज़ाते खुद खून के बहाव को रोक देती हैं। इफ़ दे डोंट, अगर वो ना रोकें, अगर इनसे खून का निकलना बंद ना हो, अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ और बैंडेज। बैंडेज का मतलब होता है पट्टी। अप्लाई जेंटल प्रेशर, हल्का सा दबाव डालें। तो साफ़ कपड़े या पट्टी से हल्का सा दबाव डालें। होल्ड द प्रेशर कॉन्टीन्यूसली फॉर 20 to 30 सेकेंड्स एंड इफ़ पॉसिबल एलिवेट द वाउंड। एलिवेट का मतलब होता है ऊंचा करना, सतह से ऊपर करना। मुसलसल 20 या 30 सेकंड तक दबाव डाले रखें। अगर मुमकिन हो तो ज़ख़म ऊपर उठा दें। डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड। कीप चेकिंग मीन्स मुआयना ना करते रहें। टू सी, देखने के लिए, इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड, के खून रुक गया है। बिकॉज दिस मेड डैमेज, क्योंकि ये नुकसान पहुँचा सकता है, और डिसलॉग द क्लॉट दैट इज़ फॉर्मिंग एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब होता है दोबारा शुरू करना। डिसलॉग मीन्स निकाल देना या हटाना। क्लॉट खून, जमा हुआ खून का टुकड़ा। ये देखने के लिए कि आया खून का बहाव रुक गया है, इसका मुआयना ना करते रहें, क्योंकि ये इस जमे हुए खून को नुकसान पहुंचा सकता है या इसे हटा सकता है जो बन रहा है, और फिर से खून बहने की वजह बन सकता है। इफ़ ब्लड स्पर्ट्स और कंटिन्यूस फ्लोइंग आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, सीक मेडिकल असिस्टेंस। सीक मीन्स हासिल करना, मेडिकल असिस्टेंस तिब्बी इमदाद। स्पर्ट्स बोलते हैं फूट निकलना। अगर मुसलसल दबाव के बाद भी खून फूटता है या बहता रहता है तो तिब्बी इमदाद या तिब्बी मदद हासिल करें।
अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका क्लीन द वाउंड। ज़ख़म को साफ़ कर लें, ज़ख़म को साफ़ करें। ठीक है, इसके बारे में बता रहे हैं कि किस तरह आपने, अगर आपको कोई ज़ख़म हो जाता है तो आप किस तरह साफ़ करें। रिंस आउट द वाउंड विद क्लीन वाटर। रिंस आउट का मतलब होता है धो लें, साफ़ पानी से ज़ख़म को धो लें। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड। ज़ख़म के इर्द गिर्द का एरिया साफ़ करने। यूज सोप एंड अ वॉश क्लॉथ। साबुन और वॉश क्लॉथ मीन धोने वाला कपड़ा। ज़ख़म के इर्द गिर्द वाली जगह साफ़ करने के लिए साबुन और धोने वाला कपड़ा इस्तेमाल करें। बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड। इरिटेट मीन सोजिश पैदा करना, यानी कि स्वेलिंग पैदा करना, लेकिन साबुन ज़ख़म में सोजिश पैदा कर सकता है। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड। तो इसे असल ज़ख़म से दूर रखने की कोशिश करें। इफ़ डर्ट और डेब्रिस रिमेन्स इन द वाउंड आफ्टर वॉशिंग। अगर धोने के बाद, डर्ट का मतलब है यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ज़रात, ठीक है, मट्टी, मट्टी कह सकते हैं, गलाज़त, डेब्रिस गलाज़त को बोलते हैं, और डर्ट गंद कह सकते हैं आप। ठीक है, अगर धोने के बाद गलाज़त और गंद ज़ख़म में रह जाए तो यूज़ ट्वीज़र क्लीन्ड विद अल्कोहल। तो अल्कोहल से साफ़ की हुई चिमटी इस्तेमाल करें। टू रिमूव द पार्टिकल्स, ज़रात को हटाने के लिए। इफ़ डेब्रिस स्टिल रिमेन्स, सी योर डॉक्टर। थोरो क्लीनिंग रिड्यूस, सी योर डॉक्टर। पहले मैं यहाँ तक आपको बता दूँ कि अगर ज़रात फिर भी मौजूद रहें, सी योर डॉक्टर, तो अपने डॉक्टर से मिलिए। थोरो क्लीनिंग, थोरो का मतलब होता है वैसे मुकम्मल सफाई। ठीक है, थोरो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनेस। सफाई के बाइस इन्फेक्शन और तशन्नुज का ख़तरा कम हो जाता है। टेटनेस बोलते हैं जब आप रोड पे अगर कभी खुदा न खास्ता गिर जाते हैं तो उसके बाद अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपको ना एक इंजेक्शन लगाते हैं। जैसा कि वो क्यों होता है, ताकि आपके बॉडी में अगर कोई जो इन्फेक्टेड एरिया है उसमें कोई जरासीम न चले गए हों, उससे उनके असर को कम करने के लिए जो आपको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। ये भी इसी तरह से टेटनस भी उसी फॉर्म में आ जाती है।